23 जुलाई को आम बजट पेश होने वाले हैं। इससे पहले देखिए, हर किसी को वित्त मंत्री से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। मेडिकल छात्रों की क्या उम्मीदें हैं इस बजट से, सुनिए। मोदी सरकार 3.0 पहला बजट बनकर तैयार होने वाला है और हम हैं खड़े एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, जहां हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बच्चों को, टीचर्स को, एजुकेशनिस्ट को एजुकेशन बजट से किस तरह की उम्मीदें हैं। अगर हम बजट के ट्रेंड को देखें तो लगातार शिक्षा पे जो हमारा खर्च है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। प्रोफेशनल एक्सेलेंस के जो सेंटर्स हैं वो बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी क्या कुछ ऐसी डिमांड है जो लोग चाहते हैं कि बजट में इनकॉर्पोरेट हो। निर्मला सीतारमण, उनकी बातें सुने। कुछ बच्चों से पूछना चाहते हैं, आप ये बताएं कि एजुकेशन को किस तरह से देखते हैं और एजुकेशन बजट से आपको एज ए स्टूडेंट क्या डिमांड है? देखिए, एजुकेशन से हमको ये डिमांड है कि मतलब जैसे हम हायर स्टडीज़ के लिए बाहर अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो उसमें तो अगर थोड़ा लोन, अगर इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाए। एजुकेशन सेक्टर है जो आई थिंक वाइटल सेक्टर है इंडिया का, जो डेवलपिंग इकॉनमी। सो आई थिंक इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जो है टीचर्स को रिक्रूट करना जो हाईली क्वालिफाइड, हाईली स्किल्ड हो। इंडिया में एजुकेशन बहुत महंगी है, 15 से 18% टैक्स लगता है और हमें लगता है कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो बाहर के जितने भी डेवलप्ड देश है सब पे 0% टैक्स है मोस्टली। और मुझे लगता है कि एजुकेशन पे टैक्स कम होना चाहिए। और दूसरी बात, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है रिलेटेड टू एजुकेशन, वो सस्ते होने चाहिए। इंडिया जो है एक यंग कंट्री है, तो यंग कंट्री तभी आगे बढ़ेगी जब उसके पास स्किल होगी। तो एमएसएमई जितने हमारे स्किल एजुकेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, उन एमएसएमई में ज़्यादा जो है हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, उनको ज़्यादा पोर्शन बजट का मिलना चाहिए, ताकि वो और बेहतरीन तरीके से जो हमारे लास्ट स्टूडेंट भी जो हमारा इस मैप पे है उस तक वो पहुंचे, ताकि वो वोकेशनल कोर्स के साथ अपने आप को सस्टेन भी कर सके। एलिमेंट्री एजुकेशन तो फ्री होना ही चाहिए एंड दैट शुड बी मैंडेटरी फॉर ऑल। दैट शुड नॉट बी ऑन पेपर ओनली, दैट शुड बी एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड. And the second thing, that the government is promoting the skill education, but they are not providing the adequate infrastructure. So that should also not be on paper. That should be actually the government should ensure that the proper infrastructure should be there with all the schools and the colleges. प्लेसमेंट की जो रेशो है वो आज की डेट में क्यों डाउन है? क्योंकि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है वो थ्योरेटिकल बेस, अगर 70% थ्योरेटिकल बेस है, 30% प्रैक्टिकल बेस है। तो अगर वो रेशो 50-50 या 40-60 हो, प्रैक्टिकल ज़्यादा हो तो बेहतर है। जब हमारी क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन तभी इम्प्रूव हो सकती है जब हमारी क्वालिटी ऑफ एलिमेंट्री, बेसिक एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन बेटर होगी।